हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, कौन है करवा माता, कैसे करवा चौथ का नाम पड़ा। आज के इस वीडियो में सभी बातों पर हम नजर डालेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ सबसे महत्वपूर्ण त्योहार। यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक यह पर्व उतनी ही आस्था और विश्वास से किया जाता है जैसा द्वापर युग में किया जाता था। आज सुहागिन महिलाएं सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग में इस व्रत को करेंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ के दिन जिसकी पूजा की जाती है वो करवा माता कौन है, किस तरीके से उनके नाम पर करवा चौथ की शुरुआत हुई? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की कुछ धार्मिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उनका पति काफी उम्र दराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए खींचने लगा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुलाया और सहायता के लिए कहने लगा। करवा बहुत पतिव्रता थी जिससे उसकी सतीत्व में काफी बल था। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को अपने तपोबल के माध्यम से उसने बांध दिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यह क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्युदंड दें और इसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगी तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त भी सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वह उसे शाप दे सकते थे, ना ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा, जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूंगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ गया। इस तरह मां करवा पहली महिला है जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया, बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। यहीं से करवा से नाम पड़ा करवा चौथ। तो करवा चौथ के व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा चौथ कथा पढ़नी चाहिए। साथ ही माता से विनती करनी चाहिए कि हे माँ, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की, उसी तरह हमारे सुहाग की आप रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से विनती करें कि वह अपना व्रत निभाते हुए हमारे व्रत को स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख वारा पुराण में भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों के लिए कहानी। कैसी लगी आपको नॉलेज? तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।